दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। लेकिन लगभग एक दो महीने से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड तो सबको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड है। तो इस फंड के अलावा कौन से वो फंड्स हैं जो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज हम उन फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो तीन फंड्स आज हम बात करने वाले हैं अदर देन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट करके दे रहे हैं। और एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इन तीनों में से सबसे अच्छा फंड कौन सा मुझे लगता है। तो दोस्तों आज हम यहां पर देखेंगे कि जो अब रिटर्न्स है वो धीरे धीरे रियलिस्टिक होती जा रही है अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पे बात करेंगे, क्योंकि पिछले 5-6 महीनों से आपने स्टॉक मार्केट का हाल देखा ही है। काफी ज्यादा कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक मार्केट चल रही है, तो उसका इंपैक्ट म्यूचुअल फंड्स की लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स पे भी यहां पर दिख रहा है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं वो कौन से तीन फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो काफी अच्छी रिटर्न्स इस वक्त जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आ जाता है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 6700 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका है। तो बहुत ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं दिखता है। इसका एक्सपेंस रेशो भी काफी कम है, 0.57% के आसपास की। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट और एक्सपेंस रेशो के मामले में काफी रीजनेबल अभी ये चल रहा है। अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करते हैं तो मेजरली ये लार्ज कैप कंपनीज में अपना पैसा लगाकर चल रहा है 72%, मिड कैप में भी 21% के आसपास पैसा है और स्मॉल कैप में कोई पैसा नहीं है, यानी कि बस 2% के आसपास ही पैसा है। तो यानी कि दोस्तों ये फंड कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर चल रहा है। सेक्टर वाइज देख लेते हैं तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और एनर्जी सेक्टर इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर शामिल है। वहीं दोस्तों कंपनीज पे बात कर लें तो यहाँ पर टॉप 10 में सारी की सारी आपको लार्ज कैप कंपनीज ही देखने को मिल रही है और लार्ज कैप कंपनीज भी निफ्टी 50 की ही कंपनीज यहां पर देखने को मिल रही है। यानी कि दोस्तों ये जो रिस्क है वो कम से कम लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो सारी बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी कंपनीज इसने अपने पोर्टफोलियो में यहां पर शामिल की हुई है। रिटर्न्स पे दोस्तों अगर बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे अगर आपने एक साल पहले पैसा लगाया होता तो 23% की रिटर्न्स। दोस्तों देखिए अगर आप मार्केट में अभी आए हैं या आपने बहुत एक साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको शायद 23% की रिटर्न्स कम लगती हो, लेकिन बहुत अच्छी रिटर्न्स है। अगर कोई फंड आपको 15 से 20% की रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है तो आप मानिए कि आपका पैसा बहुत अच्छी जगह इन्वेस्टेड है। तो ये फंड काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर देख रही है। एक साल में 23% रिटर्न, 2 साल में 41%, 5 सालों में अगर आप देखते हैं आपके लगाए हुए 10,000 रुपए इसने 22,000 के आसपास बना दिए। 17% की रिटर्न इस फंड ने 5 सालों में दी है। तो दोस्तों देखिए अब हो क्या रहा है, आज से जब हमने 3-4 महीने पहले बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स की रिटर्न्स देखी थी तो 20-25% तक की रिटर्न 5 सालों में दिख रही थी। अब पिछले 3-4 महीने से मार्केट लगातार एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है और जहां पर 3-4 महीने पहले थी मार्केट वहीं पर इस वक्त भी दिखती है। तो जो रिटर्न्स है वो थोड़ी रियलिस्टिक होती जा रही है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर 17%, 15% की ऐसी रिटर्न्स है, अगर आप लॉन्ग टर्म में ऐसी रिटर्न्स किसी फंड से जनरेट करते हैं तो आपने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है। तो ये फंड काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर देता हुआ दिख रहा है। दूसरा फंड दोस्तों पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है। इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी काफी कम है, 3600 करोड़ के आसपास। उसका रीजन क्या है, ये जो फंड हाउस है वो रिलेटिवली नया है एक तो, और दूसरा कि ये जो फंड है ये भी अभी पिछले 2-3 सालों से ही परफॉर्म करने लगा है। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस नहीं है इसकी। 2-3 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न्स देने की वजह से इसकी जो 5 और 7 सालों की रिटर्न्स है वो काफी अच्छी हो गई है। तो इसलिए अभी इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम दिखता है। एक्सपेंस रेशो भी काफी कम है, 0.43%। हालांकि जब हमने 3-4 महीने पहले इस फंड को देखा था तो इसकी जो एक्सपेंस रेशो थी वो सिर्फ 0.19% थी। अभी इसने थोड़ी बढ़ाकर इसको 0.43% कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी कम एक्सपेंस रेशो अभी भी ये फंड चार्ज कर रहा है। तो काफी अच्छी एक्सपेंस रेशो आप इसको मान सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर मार्केट कैप पे बात करें तो ये फंड कंपैरेटिवली यहाँ पर ज्यादा रिस्क ले रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में
10% पैसा लगा रहा है। हमने कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप देखा था जो सिर्फ 2% पैसा लगा रहा था, और ये फंड है जो 10% के आसपास पैसा लगा रहा है। और आप देखेंगे इसने लार्ज कैप में 60% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो इस फंड में पैसा लगाते हुए आपको ये चीज याद रखनी है कि कैनरा रोबेको के मुकाबले ये फंड स्लाइटली ज्यादा रिस्क ले रहा है। कम सेक्टर पे बात करें तो सेक्टर आप देखेंगे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये लगभग सेम सेक्टर आजकल हर फंड में देखने को मिलते हैं, स्पेशली फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स में। उसके अलावा कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और मटेरियल सेक्टर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनीज अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी दोस्तों मेजरली आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 की कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ और भी कंपनीज यहां पर देखने को मिल रही है, जैसे कि एल&टी, इन्फोटेक, मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनीज भी इसने अपने पोर्टफोलियो में शामिल की हुई है। तो वही चीज है कि यहां पर रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है अगर आप कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप के रिस्क से कंपेयर करते हैं। रिटर्न्स देख लेते हैं हम एक बारी। रिटर्न्स पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यहां पर रिटर्न्स इसकी हम अगर 5 सालों में देखते हैं तो 19% के आसपास की है, 1 साल में 30% और 2 सालों में 59%। तो जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये फंड 2 सालों से ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने लगा है, जिसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर इंपैक्ट आया है और वो अच्छी हो गई है। तो कंसिस्टेंसी के मामले में थोड़ा यहां पर आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये फंड 2 सालों से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं जो एक कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप जैसा फंड है वो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए रिटर्न्स दे रहा है। तो ये कुछ फर्क होता है जो फंड ज्यादा रिस्क लेते हैं और जो कम रिस्क लेते हैं। रिटर्न्स की बात करें 1 साल में आप देखिए 30% की रिटर्न है, 3 सालों में देखते हैं 26% की, और 5 सालों में देखते हैं तो 19%। वहीं ये फंड मार्च 2015 में शुरू हुआ था, तो वहां से अगर आप इसकी रिटर्न देखते हैं तो 16% की रिटर्न। तो यहां पर दोस्तों लंबे टाइम में 5 साल 7-8 सालों में जो रिटर्न्स है अब वो रियलिस्टिक होती जा रही हैं। तो ये चीज आपको ख्याल रखनी है। मैं आपको शुरू से 2-3 महीने से लगातार बोल रहा हूं कि 2022 में अपनी जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है स्टॉक मार्केट से वो आपको रियलिस्टिक रखनी है। 12 से 15% की रिटर्न अगर आप जनरेट करते हैं तो आपने अच्छी रिटर्न जनरेट की है। तो ये चीज अब धीरे धीरे इन म्यूचुअल फंड्स की जो रिटर्न्स है उसमें भी दिखने लगेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर 3-4 महीने में हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में हम कंपैरिजन कर पाए। वहीं दोस्तों तीसरा फंड आ जाता है यहां पर यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। हालांकि ये 1 साल से थोड़ा परफॉर्म कम कर पा रहा है, लेकिन एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देखते हैं तो काफी हायर साइड पे हो चुका है, 24,000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशो भी हायर साइड पे दिखती है, 0.93%। तो ये चीज आपको यहां पर इसकी ख्याल रखनी है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट और एक्सपेंस रेशो दोनों ही हायर साइड पे होता हुआ यहां पर दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन देखते हैं तो इसकी मार्केट कैप एलोकेशन लगभग आप देखेंगे तो कैनरा रोबेको जैसी ही दिखती है, लेकिन यहां पर मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन है। तो तीनों फंड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिस्क जो ले रहा है वो पीजीएम इंडिया ले रहा है, उसके बाद यूटीआई फ्लेक्सी कैप और सबसे कम रिस्क कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप। और यहां पर आप देखेंगे स्मॉल कैप में 4% के आसपास एलोकेशन है। सेक्टर में देखते हैं तो वही फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर कॉमन है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में मेजरली फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी अच्छा खासा हिस्सा रखते हैं। उसके अलावा हेल्थ केयर, सर्विसेज और मटेरियल सेक्टर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनीज पे बात कर लें तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर थोड़ी डिफरेंट कंपनीज दिखती हैं। यहां पर लार्ज कैप में एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी कंपनी भी शामिल हो जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो माइंडट्री और नेट टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी भी है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे इसका जो पोर्टफोलियो है वो स्लाइटली अलग दिखता है अगर आप टॉप 10 देखते हैं, लेकिन कॉमन कंपनीज क्योंकि फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी पैसा है, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और जैसी कंपनीज यहां पर लगभग हर फंड में यहां पर कॉमन दिखती है अगर हम इन तीनों फंड्स की बात करते हैं। लेकिन यहां पर नेट टेक्नोलॉजीज, माइंडट्री और एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहां पर थोड़ी डिफरेंट कंपनीज टॉप 10 में देखने को मिल रही है। रिटर्न पे इसकी बात कर लेते हैं तो दोस्तों रिटर्न्स अगर इसकी यहां पर देखेंगे तो 1 साल में जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो यहां पर लगभग 16% के आसपास की रिटर्न है। 2 सालों में 44% की रिटर्न, 5 सालों में यहां पर भी 17% के आसपास की रिटर्न दिखती है। और सिंस इंसेप्शन यानी कि जनवरी 2013 में जब ये स्टार्ट हुआ था तब से इसने 16% के आसपास की यहां पर रिटर्न्स जनरेट करके दी है। तो रिटर्न्स अगर आप देखते हैं
काफी अच्छी दिखती है। 17 और 16% की रिटर्न लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं तो ये तीनों ही फंड्स लगभग 17 से 19% की रिटर्न 5 सालों में जनरेट करके आ रहे हैं। तो आपकी जो रियलिस्टिक रिटर्न है वो आपकी यही रहने वाली है लॉन्ग टर्म में। 15 से 17% की रिटर्न अगर आप जनरेट करते हैं तो आप मानिए आपने अच्छी खासी रिटर्न स्टॉक मार्केट से जनरेट कर ली। ये रिटर्न फिर भी आप देखेंगे जो आज एफडी के रेट चल रहे हैं उससे लगभग 3 गुना रिटर्न आप कमा रहे हैं। तो ये चीजों का आपको ख्याल रखना है लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स अगर आपको जनरेट करनी है। और दोस्तों देखिए मार्केट इस वक्त गिर रही है तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको अपनी जो एसआईपी है उसको रुकवाना नहीं है। यही मौका है जब आप कम लेवल्स पे धीरे धीरे अपनी यूनिट्स म्यूचुअल फंड की एक्वायर करते जाएं। और दोस्तों अब बात आती है कि इन तीनों में से मेरा फेवरेट फंड कौन सा है। तो देखिए दोस्तों अगर यहां पर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक बेटर फंड दिखता है, क्योंकि रिटर्न्स आप देखेंगे 19% की है लेकिन रिस्क थोड़ा ज्यादा है वहां पर। एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, 2 सालों में ही इसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और ये स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाता है। वहीं कैनरा बैंक फ्लेक्सी कैप फंड एक ज्यादा स्टेबल फंड लगता है जो कंपैरेटिवली इन तीनों फंड्स में कम रिस्क लेकर सेम रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। वहीं यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड दोस्तों देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ज्यादा हो चुका है, एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा हो चुका है। तो यहां पर नई इन्वेस्टमेंट करना अभी थोड़ा ज्यादा समझदारी का काम मुझे नहीं लग रहा है। 1 साल से उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका इंपैक्ट भी इसकी परफॉर्मेंस पे देखने को मिल रहा है। 1 साल में सिर्फ 16% के आसपास की रिटर्न ये जनरेट करके दिया है। तो इन चीजों का ख्याल रखिए आप इन्वेस्ट करते हुए। ये मेरी ओपिनियन है, आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हुए अपनी हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद।